Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, as promised, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर दिया है। सैटरडे या संडे की बात थी, मैंने आज ही अपलोड कर दिया है। गाइज, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मेरा प्राइस एक्शन नहीं कंप्लीट है, हमें कैंडल स्टिक्स का बेसिक नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि किस कैंडल के फॉर्मेशन पे कैसी ट्रेड लेनी है। सो ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है। आपका बेसिक अगर नहीं क्लियर है, आप ये स्ट्रैटेजी अगर सीख लेते हैं, बिल्कुल बिगनर स्ट्रैटेजी है, कुछ भी नहीं करना है, आप अगर ये सीख लेते हैं सो आप भी अच्छे खासे पैसे स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं। सो बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है, चेकआउट कीजिएगा। ये 8 मिनट 21 सेकंड बिल्कुल वर्थ इट वीडियो है, आप जाके चेकआउट कीजिए। अब गाइस देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू हम लोग आज वीकली लेंगे। आपको पता होगा मंथली एक्सपायरी है, यानी कि फेब मंथ की ये लास्ट एक्सपायरी है। एंड आपको पता होगा जितनी भी मंथली एक्सपायरीज होती हैं, एक अच्छा वॉलेटाइल मूव आपको देखने को मिलता है मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन। सो हम लोग एक वीकली का ओवरव्यू लेते हैं पूरे वीक के लिए कि कैसा क्या मूव रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। प्लस दो इवेंट्स हैं बहुत बड़े, एक ट्यूसडे को है एंड एक वेंसडे को है। सो वो कौन से इवेंट्स हैं उनको भी हम लोग देखेंगे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स बिगिन। गाइस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, निफ्टी फिफ्टी में आज मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया है। मैंने आपको पीछे अभी बताया, हम लोग को एक ब्रॉड ओवरव्यू लेना है सो दैट हम लोग को ये पता चल सके कि निफ्टी फिफ्टी की ओवरऑल कैसी पोजीशनिंग है एंड कैसे लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी फिफ्टी के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि अगर हम पूरा एक्सपायरी तक का व्यू ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी फिफ्टी में क्या हो रहा है। अब गाइस देखो, अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि निफ्टी फिफ्टी ने बॉटम साइड पे कहाँ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, यानी कि सपोर्ट निफ्टी फिफ्टी का क्या रहा है। अब गाइस देखो, इस वीक को आप अगर निकाल दें तो निफ्टी फिफ्टी एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है एंड ये लेवल इज 21,350 या वी कैन से दैट 21,300 राउंड फिगर में आप अगर रखते हैं। एंड गाइस, अगर अपसाइड की बात की जाए तो इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई विच इज 22,350 का लेवल, ठीक। एंड ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, ये जिस कैंडल की स्टार्टिंग है ये है दिसंबर मंथ एंड ये जिस कैंडल पे क्लोज हुआ है ये है फेब मंथ। आपको पता ही होगा फेब चल रहा है, दिसंबर से लेके फेब तक यानी कि 2 महीने में निफ्टी फिफ्टी ने केवल 1,000 पॉइंट्स का मूव दिया है, 900 से 1,000 पॉइंट्स का मूव दिया है। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि निफ्टी पिछले 2 महीने में बहुत ज्यादा अपसाइड दिखाई है या बहुत ज्यादा डाउन साइड दिखाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप अगर स्कैल्पर हैं, आप अगर डे ट्रेडर हैं, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली होंगी निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी फिफ्टी बहुत ज्यादा डायरेक्शनल मूव हुई है अपसाइड को या डाउन साइड को, तो ऐसा नहीं है। निफ्टी फिफ्टी ने केवल 1,000 पॉइंट्स का मूव ही दिखाया है। ये मैं आपको गैस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी फिफ्टी में क्या हो रहा है। प्लस दो कौन से इवेंट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। गाइस देखो, पहला इवेंट है आपका ट्यूसडे को विच इज सीसीआई का डेटा, ठीक है। एंड ये सीसीआई का डेटा आना है यूएस की साइड से। सीसीआई मतलब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। सो इसके नंबर्स आने हैं ट्यूसडे को। एंड गाइस, वेंसडे को एक बहुत बड़ा इवेंट है यूएस की तरफ से जिसमें जीडीपी के नंबर्स आने हैं। सो गाइस, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप मंडे को कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड ना कर लें। क्योंकि उस दिन बहुत से लोगों ने गलती करी थी मेरे परसों के वीडियो में, जिसमें लोगों ने ये कहा था कि हमने 22,200 की कॉल कैरी फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है। एंड अगले दिन बड़ा इवेंट था। सो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि भाई ट्यूसडे भी एक बड़ा इवेंट है, वेंसडे भी एक बड़ा इवेंट है। सो आपको ना ही ट्यूसडे को कोई कॉल अपनी कैरी फॉरवर्ड करनी है, ना ही वेंसडे को, और एंड ना ही ट्यूसडे इवनिंग को, एंड ना ही ट्यूसडे मॉर्निंग को, ठीक है। सो कोई भी ट्रेड आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है इस हफ्ते के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट है। जीडीपी के नंबर, सीसीआई के नंबर्स बहुत बड़ा इवेंट है एंड इनके नंबर के इम्पैक्ट से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी ट्रेड्स पे। एंड आपके फेवर में ये नंबर्स नहीं हुए तो आपके एसएल हिट होंगे एंड आपका पूरा कैपिटल गाइस वाइप आउट हो जाएगा। एंड मैं नहीं चाहता आप अगर मेरे व्यूअर्स हैं तो आपके साथ ऐसा हो। सो दैट इन बातों का ध्यान रखिएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कोई भी ट्रेड आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, ठीक है। ये छोटी सी एडवाइस थी मेरी आपके लिए। अब गाइस देखो, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार चार्ट पैटर्न की बात कर लें, पहले हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। गाइस देखो, अगर पैटर्न की बात कर ली जाए, आपको एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता राइजिंग वेज क्या होता है, मैं आपको एक बार क्विक समझा देता हूँ। गाइस देखो, पहले एक अपसाइड का मूव होता है,
उसके बाद प्राइस स्क्वीज होने लगता है, यानी कि अपसाइड पे जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, फिर अपसाइड पे जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, अपसाइड रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्राइस इतना ज्यादा स्क्वीज हो जाता है कि उसके पास मूव करने का स्पेस नहीं रहता एंड वो मोस्टली ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है। सो राइजिंग वेज इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव पैटर्न, इज अ काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट निफ्टी फिफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है एंड दो इवेंट्स बिल्कुल सिर पे लगे हैं। सो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मंडे को मार्केट ओपन होगा एंड आपको 1000 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिलेगा। बिल्कुल हो भी सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि ये काफी बार इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले चुका है। एंड जितने भी वीडियो आप मंडे एनालिसिस के देखेंगे अब से यूट्यूब पे, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि बियरिश पैटर्न का फॉर्मेशन है, क्योंकि कोई भी अगर बियरिश पैटर्न के लिए बताएगा एंड बियरिश मूव नहीं होगी निफ्टी फिफ्टी, तो यूट्यूब जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं। लेकिन मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं सो दैट हमारे और आपके बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ऑनेस्टी बनी रहे। मैं भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मंडे को आपको एक फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड ये रखना चाहिए कि हाँ भाई, एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन है एंड निफ्टी फिफ्टी के बहुत ज्यादा अपसाइड जाने के चांसेस नहीं है। फिर भी हम लोग 15 मिनट पे देखेंगे कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे, ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसमें लेवल्स निकल के नहीं आएंगे, ये सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए मैंने आपको बताया। 15 मिनट पे हम लोग व्यू देखेंगे, 15 मिनट पे हम लोग लेवल्स देखेंगे कैसे क्या चल रहे हैं निफ्टी फिफ्टी में। सो गाइस देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग निफ्टी फिफ्टी के। गैस देखो, अगर 15 मिनट की बात की जाए तो 15 मिनट पे जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई, वही हमारा इस वीक के लिए रेजिस्टेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जो आपको लेवल्स बताने जा रहा हूँ ये वीकली है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मंडे को मार्केट ओपन होगा एंड ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वीकली है क्योंकि सीसीआई एंड जीडीपी के नंबर्स हैं एंड नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, तो एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको एक वीकली नंबर्स आपको बता रहा हूँ। अब देखो गाइज, अगर अपसाइड की बात की जाए तो अपसाइड जो रेजिस्टेंस है निफ्टी फिफ्टी के लिए वो है 22,300 का लेवल, या हम लोग कह सकते हैं 22,300 टू 22,350, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब गाइस देखो, अगर डाउन साइड की बात की जाए तो हम लोग वो लेवल देखेंगे जहां पे निफ्टी फिफ्टी ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, यानी कि ये वाला लेवल, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार एंड यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस उसने लिया था एंड फिर यहाँ से ही ब्रेकआउट दिया था। सो ये हमारा लेवल है एंड ये लेवल है 22,100 का लेवल। लेकिन हम लोग इसे राउंड में रखते हैं एंड हम लोग इसे रखते हैं 22,000 का लेवल। सो 22,100 से लेके 22,000 तक का लेवल, ये हमारा सपोर्ट है एंड ये हमारा रेजिस्टेंस है पूरे वीक के लिए। सो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इन लेवल्स को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस देखो, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। गाइस देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है सो दैट आपको समझने में इजी रहे कि किस पैटर्न का फॉर्मेशन है। गाइस देखो, एक क्रूशियल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें ये एक शोल्डर है, ये हेड है एंड ये एक शोल्डर है। ऑल्दो इस शोल्डर का फॉर्मेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, ये फॉर्म हो जाएगा धीरे से। एंड इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मैंने काफी बार आपके साथ डिस्कस किया है एंड काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न है ये। लेकिन ये बुलिश पैटर्न गाइस तभी है जब ये वाली नेकलाइन ब्रेक होगी एंड ये वाली नेकलाइन है 47,200 का लेवल, ठीक है। अगर 47,200 ब्रेक नहीं होगा, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड यहाँ पे बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा रुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच, छह, ठीक है। एंड ये लेवल है 46,300 का लेवल, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो गाइस देखो, मैंने आपसे ये भी तो बोला कि मेरा जो व्यू है ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। ये मैं आपको वीकली लेवल्स बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कल मार्केट ओपन होगा एंड आपको सीधा 47,200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, या कल मार्केट ओपन होगा एंड आपको 46,300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वीकली लेवल्स हैं, आप ये लेवल्स नोट कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। बाकी आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पर हैं, आप अगर नियर टर्म अपना सपोर्ट देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये नहीं, ये थोड़ा नीचे से जाएगा, विच इज 46,500 का लेवल, ठीक है। लेकिन ये सब इंट्राडे लेवल्स हैं। आपको अगर एक अच्छा ब्रेकआउट मूव या ब्रेकडाउन मूव देखना है तो उसके लिए लेवल्स यही हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सो इस लेवल पे नजरें बना के रखिएगा। एंड गाइस, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट टिप आपको दे रहा हूं कि मंडे
ट्यूसडे एंड वेंसडे कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, बहुत बुरा होगा आपकी ट्रेड के साथ अगले दिन। सो ये मेरी एडवाइस है आप सबसे, आपने उस दिन ये गलती की थी, अगली बार प्लीज मत कीजिएगा ये गलती। सो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय फॉर नाउ।